सर अब पाकिस्तान के अंदर जो हम देख रहे हैं, ये कभी कहा जाता है कि भाई वॉर टलनी चाहिए, कभी उनके पुराने लोगों का बयान आता है कि भाई जिस वक्त अभिनंदन वहां पर था तो पाकिस्तान की टांगे कहां पर रही थी और पाकिस्तान ये मानकर चल रहा था कि भारत कहीं हमला ना कर दे। आज फिर बयान आता है कि भाई सिंधु का हम जो पानी रोका तो हम डैम उड़ा देंगे। देखिए, बड़ी पुरानी रणनीति है कि अपने विरोधी का मनोबल तोड़ना, जिसे अगर मॉडर्न भाषा में मैं कहना चाहूं तो आप कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मनोवैज्ञानिक युद्ध। और इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में आज भारत पूरी तरीके से जीत चुका है। बौखला के इनके लीडर भाग रहे हैं, कोई किस देश में भाग रहा है, कोई किस देश में भाग रहा है। कभी कहते हैं खून दे देंगे, दूसरी तरफ कहते हैं बात करेंगे। जनता की इनकी मनोबल टूट चुका है, सेना का इनकी मनोबल टूट चुका है। और ये सब तोड़ना, और ये मैं उनको भी बताना चाहता हूं जो भारत से कहते हैं कि साहब अभी एकदम मिसाइल क्यों नहीं छोड़ दी। तो हमने मनोवैज्ञानिक युद्ध इनसे जीत लिया है, आर्थिक युद्ध हमने इनसे जीत लिया है। कटोरा इनका बढ़ता चला जा रहा है और अब कटोरे में छेद हो गए हैं, अब कोई इनके कटोरे में कुछ नहीं डालता। व्यापारिक युद्ध हमने इनसे जीत लिया है, अब कमी रह गई है सिर्फ एक। तो ऐठन किस बात की बची है सर? नहीं, देखिए, ऐठन तो ऐसा है कि इनको ये चीजें चाहिए ही नहीं। ये जो अपने आप को गाजी बने हुए हैं ना, ये इस्लाम के हैं। काफिरों को कत्ल करने वाले, काफिरों को कन्वर्ट करने वाले टेररिस्ट नहीं है, ये तो गाजी हैं। गाजी कहते हैं अपने आप को, सही कहते हैं। अब गाजी का नाम लेके सर उनको आईएनएस गाजी याद आ जाएगा, तो रग मत छिड़िए ऐसे। तो इसलिए इनका जो हाल हो चुका है। और एक बात मैं इनको और बता दूं, हमको अभी सेना नहीं भेजनी वहां पे। आपका अरेबियन सी में आप घिर चुके हैं, राफेल हमारा मौजूद है, सेना हमारी बॉर्डर पे मौजूद है। हमें तो सिर्फ 250-300 मिसाइल छोड़ दी है, इनका इलाज अपने आप हो जाएगा। मैं आऊंगा सर, आपने जो और कुछ नहीं। और एक आखिरी बात, हमें अब चाहिए मुनीर का सिर। हमें चाहिए सैयद अहमद खान, वो इनके जितने आतंकी है उनका सिर। और एक बात सुन लो पाकिस्तानियों, अगर अपने देश का वजूद जरा सा भी बचाना है ना, हंसिए मत साहब, हंसिए मत। अपना नीचे देखिए, नीचे क्या हाल हो रहा है आपका। दांत जरूर हंस रहे हैं आपके, समझे? आपके दांत जरूर हंस रहे हैं, समझ गए? सारे आतंकियों को बेड़िया पहना के ट्रक से भेज दो वाघा बॉर्डर से, और बंद कर दो उन फैक्ट्रियों को, और लगा दो उन पे पोस्टर बड़े बड़े कि यहाँ पैदा करते थे आतंकी, अब ये वीरान हो गई है। समझ गए आप? सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं। किस मुंह से बोल रहा हूँ? उस मुंह से बोल रहा हूँ जो तुम कायरों की औलाद हो, जो तुम्हारे 93,000 ने सरेंडर किया था 71 के अंदर। तुम उन कायरों की औलाद हो भाई, तुम्हारे तो मुंह ही नहीं है बोलने के लिए। तुम तो उन कायरों की औलाद हो जिन्होंने 73,000 ने सरेंडर किया था। तुम पे मुंह है बोलने को, पेट में दाना नहीं और मुंह बना रहे हो अपना। और क्या किया आज इमरान खान के साथ? तुम्हारा ही सोशल मीडिया बोल रहा है, अरे जेल में तुमने इमरान खान का बलात्कार तक नहीं छोड़ा, ये तुम्हारा सोशल मीडिया बोल रहा है। वो सर वो फेक न्यूज़ सर्कुलेट इस टाइम पे हो रही है सर। इन्हीं का बोल रहा है ना सोशल मीडिया, पाकिस्तान में ज्यादा सर्कुलेशन हो रहा है, इन्हीं का सोशल मीडिया बोल रहा है, वहां से ज्यादा चीजें आ रही है। लेकिन आप पाक जर्नलिस्ट हैं सजाद अली, मुझे बताइए जरा, और मैं बहुत संजीदा जवाब मैं सुनना चाहता हूं आपसे इस मामले में। क्या हो गया पाकिस्तान सरकार को? ये बेसिर पैर की, मतलब एक आवाम के अंदर कोफ तो कम से कम ना भरो कि यार किन लोगों को चुन के हमने वहां बैठा दिया। कम से कम ऐसी तो बातें कर ले पाकिस्तान की सरकार। देखें, आप मुझे थोड़ा सा अगर तहम्मुल से 1 मिनट का खैर से वक्त दे दे, कोई लड़ाई नहीं है, हम आपस में जर्नलिस्ट हैं, भाई हैं, लेकिन टाइम तो दे थोड़ा सा और मुझे सुन लीजिए। देखें, ये जो इल्जामात लगने का सिलसिला है ना बगैर सबूत के, देखें आप लोग 60 सेकंड मांगे सर, इतना उनको दे देते हैं सर। 60 सेकंड मांगे पहले। 740 किलोमीटर का एलओसी का रकबा है आपका। अगर आपकी इतनी बड़ी अफवाह वहां चंद मुट्ठी भर दहशतगर्दों को नहीं संभाल सकी, तो पाकिस्तानी फौज से कैसे लड़ेगी? ये सब आपकी सिक्योरिटी। तुमने बलोचियों को संभाल लिया, पिट के रोज आ रहे हो बलोचियों से, तो किसको सलाह दे रहे हो तुम? बलोचियों ने तुम्हारे हलक तक अभी पाकिस्तान हलक तक में दे रखा है बलोचियों ने। अभी एक करके सर, एक साथ अटैक करेंगे तो इनको लगेगा टीवी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। एक करके बात सुन रहे हैं इनकी बकवास। आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपने अपनी बातें पूरी करी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक सेकंड सर, एक सेकंड। अब हौले हौले से आगे चढ़ते हैं। मुझे जरा बताइए अवधेश कुमार जी,
अब पाकिस्तान के पत्रकार हैं जो कह रहे हैं कि भाई तुम तो आतंकवादी नहीं संभाल पाए, पाकिस्तानी फौज कैसे संभाल पाओगे। अब मैं यही ये मानसिक दिवालियापन हम कहें, लौंगे वाला शायद ये भूल चुके हैं। 120 जवान हमारे खड़े हुए थे, 93,000 को घुटने टिकवा दिए थे। ऐसे इतिहास वाला पाकिस्तान किस मुंह से बातें करता है सर? नहीं, ये तो 150 फुटिया पाकिस्तान 150 के अगर होटल में जर्नलिस्ट घुस गया की था। भाषा, एक सेकंड सर, एक सेकंड। देखिए पाकिस्तान, मेजर चांदपुरी की तस्वीरें मैं आपको दिखा के याद दिलाऊंगा सर। देखिए रुकिए, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की भाषा का मतलब है कि संपूर्ण देश ने अपने विनाश के लिए आधार तैयार कर लिया है। ये मानस वही बोल सकता है, कोई भी परिपक्व देश ऐसी भाषा नहीं बोलेगा कि वो टेरेन में पीओके से अगर आतंकवादी घुस के आते हैं, दुनिया की कोई ताकत को कौन सी व्यवस्था से उसको रोकी जाएगी। इतना ये लोग पूरे उधर से बना के रखे हैं, अमेरिकी सैटेलाइट, दुनिया की सैटेलाइट देख रहा है। ये कह रहे हैं कि हम लोग कर नहीं सकते हैं। दूसरी बात, अरे सुनिए, इस समय पूरी दुनिया के पास इंफॉर्मेशन है, तभी तो अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान इसमें सहयोग करे आतंकवाद को समाप्त करने में। अगर उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती तो नहीं कहता। ब्रिटेन ने बयान दिया है। तो पाकिस्तान की समस्या यह है कि आतंकवादी स्वयं हमला करने नहीं आते हैं। केवल आतंकवादी को मारने से या करने से आपका काम नहीं चलेगा। वहां की सेना, राजनीतिक प्रतिष्ठान और मजहबी प्रतिष्ठान उनको तैयार करती है, ट्रेनिंग देती है, भेजती है संसाधन। और अगर वो किसी प्रकार एक बात से ना इत्तेफाकी में रखता हूं सर, पाकिस्तान के पास सेना नहीं है। सेना के पास पाकिस्तान है। अच्छा वो ठीक है, वो आपकी बात मान लिया, भेजती है। और जब इनके जनरल मुनीर तो कहेंगे कि सुनिए, ये पहले कह रहे कलमा से 2 ही राष्ट्र बना है। एक मोहम्मद साहब ने बनाया था रियासत तैयबा, और 1300 साल बना है, लेकिन ये कश्मीर जब तक इस्लामीकरण नहीं होता है, उनका ये कहना है, उसके लिए आप झोंक देते हो दुनिया को। एक शर्मनाक देश है जिसने मजहब के नाम पर टेररिज्म पैदा किया। पूरी सैनिक सत्ता टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है। कह रहे हैं कि आप रोक नहीं पा रहे हैं। रोकने के लिए बहुत कुछ रोका जा सकता है, लेकिन सभ्य कंट्री के साथ इस तरीके से बात होती है। सर इन आदत है, एक थप्पड़ मारा तो लगा दूसरे मार के दिखाओ, दूसरा मारा क्या तीसरा मार के दिखाओ। नहीं, मैं उस लेवल पर नहीं आता। नहीं, सुनिए, इनकी आदत अब ये हो गई है कि आप इन्हें कहोगे ना कि मैं चाटा मार के बत्तीसी तोड़ दूंगा, तो ये अपनी बत्तीसी खुद नकली बाहर निकाल के रख देते हैं कि भैया कहां से तोड़ोगे, हमारी नकली बत्तीसी तो ये है तुम्हारे।